हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक जो चल रहा है रिवीज पॉलिनोमियल्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कि देखा प्रीवियस क्लासेस हमने फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पे हमने बात कर दी, या फैक्टर थ्योरम पे भी हम बात कर चुके हैं। अब आज नेक्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं जो अपना, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन है, find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। ठीक है, ये अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस वन वैल्यू k की वैल्यू बताओ। अगर x माइनस वन क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो आपको पता है अगर फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। सर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और इस पे आपको क्वेश्चन करना है। चलिए, चलिए देखेंगे। आपको मैंने पूरी कहानी बता दी थी। अगर के एक्स माइनस वन फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, है ना। फैक्टर का काम यही है। चलिए, पॉलिनोमियल क्या है सर? पॉलिनोमियल हमारे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के है सर, फैक्टर पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, एफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, then remainder will be, then remainder will be 0। तो therefore by remainder theorem, हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, 0 ऑफ एक्स माइनस वन इज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ पॉलिनोमियल पी एक्स है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, x बराबर है यहाँ पे 1। x बराबर है सर 1, तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। और therefore by removing 0 of x minus in 0 and so therefore px equals to ये, तो इसको ऐसा लिखो, therefore by remainder theorem हमारा क्या हो जाएगा? p1 equals to क्या हो जाएगा? 0। by remainder theorem में p1 equals to 0 हो जाएगा। ठीक है, therefore remainder theorem यहाँ लिख दो इसको, therefore by remainder theorem polynomial at 1 equals to 0 हो जाएगा। ठीक है, if x minus 1 is a factor then remainder will be 0 and 0 of x minus 1 is 1। 0 of x minus 1 क्या है? 1 है। तो therefore by remainder theorem p1 आपका 0 हो जाएगा। तो नाउ पॉलिनोमियल एक x आपका, तो अब इसको थोड़ा लिखने का तरीका हमें सही रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सोच सोच के इसलिए p1 हमारा 0 है। तो पॉलिनोमियल एट द रेट 1 यानी 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू सर मेरे पास आ गई k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहाँ से देख सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। चलिए, अब हमें अगर 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का मुझे क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है, यानी कि इसके फैक्टर्स बताने कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे।
तो सर इसके फैक्टर अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, x-1 x+2 इसके फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, ये सब चेक कर रहे थे ना। अब हमें बोला कि इसके फैक्टर आप बताओ, इसके क्या बताओ, फैक्टर आप बताओ। तो फैक्टर बताने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक है मिडिल टर्म स्प्लिट, उसमें हम बात करेंगे। मैंने बोला 24 के फैक्टर बताओ, तो 24 के फैक्टर क्या होंगे सर, 24 के फैक्टर क्या होंगे सर, आप देखो 1 से स्टार्ट करो, 1 × 24, फिर 2 12 24, फिर 3 8 24, फिर 4 6 24, फिर आप चाहे तो 1 4 6, आप जब तक चाहे तो ऐसे ले जा लो 6 × 4, यहाँ भी आप फिनिश करते हो 6 4 24, फिर आप देख सकते हैं 6 के बाद 8 में आता है 8 3 24, फिर 12 में आता है 12 2 24, और लास्ट में 24 में 24 1 24। तो आप चाहे तो ये वाला कॉलम उठा दो, 1 से 24 ये आ जाएगा, आप चाहे तो ये वाला उठा दो, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स है। ये सारे क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24 फैक्टर्स है। यानी कि सर 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 24 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से 24 को डिवाइड करूंगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से 24 को डिवाइड करूंगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से 24 को डिवाइड करूंगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सर 5 से देखो, अच्छा 5 से करो जरा 24 को डिवाइड, 5 6 5 4 20, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 5 इसका क्या है, फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 5 का फैक्टर नहीं है। तो यानी कि 24 जिसकी टेबल में आता है उनके क्या होंगे, आपके फैक्टर्स होते रहेंगे। 6 में आ गया 8 या 24, 12 में आ गया तो 24, ठीक है, और 24 खुद भी अपना फैक्टर होता है। फैक्टर पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा इसका। जैसे अगर मैं बात करूं 12 2 आपको क्या मिल रहा है, 24 ही मिल रहा है, 8 3 क्या मिल रहा है सर, 24 ही मिल रहा है, 4 6 क्या मिल रहा है। तो जो दो नंबर सब मल्टीप्लाई करें और अगर हमें इससे नंबर मिल रहा है तो दैट मीन्स वो दोनों ही उसके क्या है, फैक्टर हैं, तो दोनों ही उसके क्या है, फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये आगे ये हो गया फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स ये तो हो गए न्यूमेरिकल में फैक्टर। पॉलिनोमियल में फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, पॉलिनोमियल के अंदर हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस पे भी बात करनी है। पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सर पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट, या पॉलिनोमियल के अंदर यानी बहुपद के अंदर हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से, और इस फैक्टराइजेशन को हम बोलेंगे गुणनखंड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड, है ना, गुणनखंड ही बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड से, ठीक है। तो फैक्टर यानी कि गुणक हम निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणक हम निकालेंगे कि किस किस से हो सकते हैं, गुणक हम निकालेंगे। और फैक्टराइजेशन जो हम करेंगे, फैक्टराइजेशन हम करेंगे किससे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट से। किससे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट मतलब जो मध्य, ठीक है, जो मध्य पद है, जो मध्य पद है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब अलग अलग भागों में स्प्लिट आप कर देंगे, मध्य पद को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हमारा क्या, इस पे। अब कैसे करना है सर, आइए देखते हैं कैसे करना है, आइए इसको सीखते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, 4x² प्लस 11x प्लस 6। हालांकि आप याद रखना, जो ये जो होगा सारे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यानी कि द्विघाती बहुपद के लिए ये आप ये यूज कर सकते हैं। किसके लिए, द्विघाती बहुपद के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, द्विघाती बहुपद के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं, राइट। ये है सर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, द्विघाती बहुपद के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ओके, चल 4x² प्लस 11x प्लस 6 यहाँ पे हो गया है। तो अब आप यहां देखो 4x² प्लस 11x प्लस 6 यहाँ पे है, इसको करने का तरीका क्या है उस पर बात करते हैं। सर हमेशा a और c, यानी a और c के जो होंगे इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और a और c का जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। उन फैक्टर की मदद से, उन फैक्टर की मदद से हमको क्या लाना है, bx लाना है या b लाना है, आप ये मान लो b मतलब कोई नंबर, फैक्टर्स की मदद से मेरे को किस तक पहुंचना है, b तक पहुंचना है। तो आइए देखें a और c क्या है, 24। तो 24 के मैं फैक्टर बनाऊंगा, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। आप चाहें तो ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इनकी मदद से ना सर, इनकी मदद से ना, इनकी मदद से मेरे को क्या लाना है, 11 लाना है। क्या लाना है, 11 लाना है। तो आप देखो 11 लाते हैं। अगर मैं सर इनको एक साथ ले लूं, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6,
तो 6 और 4 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 10, और 6 4 को माइनस करूंगा 2, तो 11 तो नहीं मिला। अच्छा एक चीज और याद रखें, आखिरी में क्या साइन है, प्लस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको जो आखिरी में जो साइन होता है यानी प्लस, तो प्लस करके ही आपको आपका ये फैक्टर नंबर मिलेगा, माइनस होगा तो माइनस करके ही मिलेगा। चलो देखें, चलो इससे तो बात नहीं बनी है ना, इससे बात नहीं बनी, तो अब ऐसा करते हैं इन तीन को एक साथ ले लो जरा। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा सर ये 8 हो गया, और ये 3, 8 और 3 कितना हुआ सर 11। यस मिल तो रहा है 11, तो मुझे मेरा फैक्टर मिल गया 8 और 3। 8 और 3 आपको मिल गया ना, तो इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको 24 ही मिलेगा ऑलवेज, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको नंबर जो मिल जाएंगे, फैक्टर जो आपको मिल जाएंगे, दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे, फैक्टर 1 फैक्टर 2 जो आपको मिलेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो वापस आपको एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, यानी कि सर बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, 4x², हमें क्या मिला 8 और 3, क्या मिला ये 8 और 3, क्योंकि 8 और 3 11 होता है, और 8 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 24 भी होता है। तो 4x², तो इसको मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, देखो मध्य पद को मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। इस 11 को मैं 8x + 3x लिख सकता हूँ, और प्लस का 6। अब इन दो में से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो, और इन दो में से कॉमन क्या, पहले नंबर में आ जाओ, नंबर में सर 4 कॉमन है, x² में सर x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x + 2 बचेगा, प्लस सर यहाँ पे देखो दोनों में नंबर में 3 कॉमन है, वेरिएबल में सर कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो x + 2। हमेशा याद रखना इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, कोष्टक के अंदर हमेशा सेम चीज आनी चाहिए, ठीक है। सेम नहीं आ रही है तो दैट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। x + 2 एक साथ ले लो सर क्योंकि कॉमन है अगेन, और जो बच गया 4x + 3 आपने अलग ले लिया, तो ये दो क्या हो गए सर, ये दो इसके फैक्टर हो गए, ये दो इसके फैक्टर हो गए। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। करना है चेक करके, आओ देखो चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट, किसको, जो मेरे फैक्टर आए x + 2 और 4x + 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो क्या आएगा, x × 4x, 4x², x + 3, 3x प्लस, अब 2 की बारी, 2 4 जा 8x + 2 3 जा 6, तो 4x², 8 और 3 11x + 6। तो आप देखोगे सेम यही चीज आपको यहाँ पे मिल रही होगी। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई ये बात। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। तो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी बहुत सी वैरायटीज इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉपी कर ले आप इसको, अपने अपने तरीके से नोट्स बना ले, मैंने आपको पूरा समझा दिया है किस तरीके से लिखना है। आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर ले, अच्छी तरह से इसको लिख ले एक बार। चलिए चलिए, ये आपने कर दिया, देखो लिख लो क्या था, 2x² + 7x + 3 था, राइट। तो सर यहाँ पे अब देखो क्या चाहिए, 2 3 जा 6, तो 6 के तो ऐसे बना सकते हैं फैक्टर यार, 2 × 3 6। अब यहाँ पे ना जब भी आप देखो, आपको चाहिए क्या, आपका फैक्टर क्या है, आपका फैक्टर 6 का है, आपको चाहिए क्या 7। जब भी अलग पड़ोसी वाला सीन हो, मतलब अगल बगल वाला सीन हो, तो वहां मेन फैक्टर कौन हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। भाई 2 3 जा 6 × 1 से 1 भी तो 6 का फैक्टर होता है ना, 1 की टेबल में भी तो आता है। तो यहाँ पे आप देखो 2x², अब देखो सर इसको मैं लेता हूँ, 2 3 जा 6, 6 और 1 6, और 1 कितना होता है बच्चों 7 होता है, और मेरे को 7 ही तो चाहिए। तो बस मुझे मेरा फैक्टर मिल गया, 7x को मैं स्प्लिट करके ले दूंगा 6x + x, यानी 6x + 1। अब इसमें कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, साथ में x कॉमन ले लो, क्योंकि नंबर पहले हमने नंबर 2 कॉमन लिया, वेरिएबल देखा तो x भी दोनों के पास है, अंदर बचेगा x + 2 3 जा 6 प्लस। सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 तो सबके साथ होता है ना, 1 तो सबके साथ होता है ना, तो 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x + 3। तो सर ये आ जाएगा x + 3 एक साथ आप लिख दो जो दोनों जगह कॉमन है, और 2x + 1 लिख दो, तो सही ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए एक और देखेंगे, आप लोग करेंगे इसको, ये है y² - 5 y + 6। चलिए y² - 5 y + 6 करेंगे इसको।
चलिए वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 6 है 6, 1 इंटू 6 है 6, तो 6 कैसे फैक्टर बनाने 5 बन जाए, तो आप बोलोगे 3 टू जा 6 इंटू 1, ठीक है, 6 से कम जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ 3 टू जा 6, 6 से ज्यादा आ रहा है, जा रहे थे 7, तो 1 की जरूरत पड़ी, अब यहाँ से 6 से कम, अब आप बोलोगे सर 3 और 2 भी तो यहाँ पे आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यानी कि सर अगर मैं -3x करूं और -2x करूं, भाई 5 चाहिए ना हमको, तो 5 आपका ऐसे भी आ सकता है, -3x -2x तो -5x आ गया, ठीक है जी, मान लिया हमने, ठीक है, y है, y मान लो, y कर लो उसको, y मान लो, ठीक है, तो ये आ गया -3y -2y, माइनस का 5y आ गया, माइनस का 5y चाहिए, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 3 टू जा 6y स्क्वायर, तो 6 इंटू वाई स्क्वायर ये भी मिल रहा है। अच्छा सर अगर यहाँ पे कोशिश आए कि सर 6 और 1 ले लो, 3 टू जा 6 माइनस 1, ओके भी ले लेते हैं, 6y माइनस y ले लो तो सर ये 5y आ रहा है, सॉरी 6y माइनस y ले लो तो ये भी तो 5y आ रहा है, बट हमको तो माइनस का 5y चाहिए, ओके, तो सर माइनस का 5y चाहिए तो ऐसे कर लो, माइनस का 6y प्लस का y कर लो, -5y आ रहा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल -5y आ रहा है, -5y आ रहा है, बट दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करके भी देना, तो -6y या फिर -6y छोड़ो भी आप, -6 और इसके साथ 1 है, तो -6 इंटू 1 इज -6, बट मेरे को -6 थोड़ा चाहिए, मेरे को तो 1 इंटू 6 क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो भाई -6y प्लस y में सर -5y तो आ रहा है, बट जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों फैक्टर्स को, -6 और 1 को, तो -6 आ रहा है, मुझे -6 ना करके मुझे प्लस का 6 चाहिए, तो इसलिए मैं किसके पास जाऊंगा, 3 और 2 के पास जाऊंगा, तो देयरफॉर यहाँ पे मेरे फैक्टर हो जाएंगे, आपको फैक्टर मिल गए, आपको फैक्टर मिल गया है -3 और -2, तो इस पे जाएंगे, तो सर वाई स्क्वायर -3y -2y प्लस 6, इस क्वेश्चन को कल दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा मैं, y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y -3, माइनस यहाँ माइनस है तो 2 कॉमन है, 2 दोनों में आता है, अंदर बचेगा y, जब कभी भी माइनस बाहर हो, कॉमन लेते हुए जब कभी भी ध्यान से सुन लो, माइनस बाहर हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा -y-3, तो सेम हो गया y-3 y-2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कल इस पे और बात करेंगे, क्वेश्चन अच्छा था, कल एक फिर से इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।